नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कोमल स्वर पर गमक कैसे लेते हैं। ठीक है, अब राग काफी है जैसे, ठीक है, तो राग काफी में गा और नी कोमल होते हैं। ठीक है, सातों स्वर लगते हैं, मतलब संपूर्ण राग है वो। तो समझ लीजिए सा रे गा कोमल, मा पा ध नी कोमल, फिर सा। ठीक है, तो अब उसमें कैसे लेंगे हम लोग, तो देखिए दो तरह से लेते हैं। अब जैसे कि भूपाली राग है, भूपाली राग में अगर आपको 2 बार सा बजाना है तो मतलब नी से भी ले लेते हैं कण। ठीक है, जैसे अगर 2 बार आपको सा ऐसे बजाना है ना, तो नी से भी ले लेते हैं, लेकिन नी तो है नहीं भूपाली में। तो ये डिपेंड करता है कि वो फ्लूट प्लेयर है उनके मूड पर। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो राग के स्वर है उसी से लिया जाए, कण लेना हो या फिर गमक लेना हो। तो अगर सा 2 बार बजाना तो धा का आना चाहिए कण, ठीक है, नी की जगह। लेकिन अगर आप बहुत फास्ट कहीं बजाना है, समझ लीजिए, तो कहीं कहीं थोड़ा सा ये चलता है कि समझिए बहुत फास्ट आपको कोई ताल लेनी है, कुछ लेनी है, तो कुछ स्वर आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब फास्ट बजाने के लिए। लेकिन जब आपको टाइम मिल रहा है, और जैसे कि बंदिश ही है, बंदिश में अगर हम लोग सा अगर धा से बजाएं तो ज्यादा खूबसूरत लगती है, भोपाली की बात बोल रही हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं राग काफी पर। तो अब इसमें देखिए, तो इसमें क्या है, मैं सा से दिखाऊं अगर आपको, तो सा, तो उसके ऊपर है शुद्ध रे। ठीक है, सा का गमक आप शुद्ध रे से लेंगे। ठीक है, जैसे, ठीक है। अब रे का गमक आपको कोमल गा से लेना है, क्योंकि राग काफी में कोमल गा है, शुद्ध गा नहीं है। तो देखिए, अच्छा, अब कोमल गा का गमक आपको माँ से लेना है। ठीक है, जैसे फिर माँ का गमक आपको कोमल गा से लेना है। तो ये थोड़ा आपको सुनने में और प्रैक्टिस करने में थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन कोशिश यही करनी है, तभी वो राग 100% मतलब अपनी क्या कहते हैं खूबसूरती के साथ आएगा ना। अगर मैं इसको समझ लीजिए कि अब रे का गमक मैं कोमल गा से लेती हूँ और शुद्ध गा से लेती हूँ, तो और कोमल गा से, शुद्ध गा से, तो वो बात नहीं आ रही है ना जो कोमल गा से आ रही है। वैसी माँ कोमल गा का गमक देखिए, कोमल गा का गमक अगर मैं शुद्ध गा से लूं, और मैं शुद्ध माँ से लूं, तो मुझे लग रहा है वो बात नहीं आ रही है, जो कि मतलब राग के जो स्वर है उससे जो बात आती है। तो क्या करना है, कोशिश यही करनी है। तो अब नी का मैं दिखाती हूँ लोअर ऑक्टेव में। तो पा आ गया धा से, ठीक है, ये तो शुद्ध धा है और पा है। अब धा का गमक, तो ये कोमल नी से आएगा। अगर मैं इसको शुद्ध नी से लेती हूँ और वही कोमल से, वो थोड़ा अलग साउंड करता है, मुझे वो ज्यादा अच्छा लग रहा है कोमल नी से। ठीक है, तो वैसे। और अब नी का गमक आपको सा से लेना है, शुद्ध नी से भी लेकर देखते हैं, और सा से, और शुद्ध नी से, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मतलब गमक का तरीका वही रहेगा जो शुद्ध स्वर पर है, लेकिन जैसे कि आप कोमल गा नी पर ले रहे हैं तो वो ऐसे बस कोमल नी ही तक ही रहेगा। आप समझ गए। आप चाहे अब राग में कोई स्वर ऐसा भी हो सकता है कि आपको शुद्ध नी से ही लेना पड़े, तब भी यही तरीका है। ऐसे सा से लेना है तो ऐसे आएगा। ठीक है, ये खुलेगा नी के लिए, मतलब कोमल नी के लिए। ठीक है, यही तरीका होता है कोमल स्वर पर गमक लेने का। अब समझ लीजिए हम लोग राग भैरव में देख लेते हैं, उसमें रे और धा कोमल है। ठीक है, तो
अब रे और धा के लिए प आपका ध से आएगा, देखो प का गमक, क्योंकि ये कोमल धा है। अब आप शुद्ध धा से लेंगे तो उसकी जगह, ठीक है। अब राग भैरव में संपूर्ण राग इसकी जाती है, तो अब उसमें शुद्ध नी है, रे और धा कोमल है तो शुद्ध नी है। अब धा का गमक शुद्ध नी से आएगा, जैसे सा से भी ले सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन शुद्ध धा से नहीं लेना। देखो मतलब अच्छा नहीं लग रहा है शुद्ध धा से, तो जो राग के स्वर है ना उसी से ही लेने की कोशिश करनी है। मतलब कोशिश करने का मतलब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन फिर जब आप खुद ही आपको समझ में आएगा कि हाँ जो राग के स्वर है उससे अगर हम लोग लेना गमक या कर्ण, तो दोनों में ही खूबसूरती ज़्यादा आती है। अब जैसे कि मुझे बजाना है, पहले मैं इसका बता देती हूँ कोमल धा का। तो समझ लीजिए मैं दो तरह से इसको प्ले कर सकती हूँ। एक तो कि मैंने नी से लिया, एक मैंने पा से ही लिया, जैसे कि ये नीचे से लिया मैंने ये गमक। तो ये क्या है कि अब ये ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जब फास्ट बजाना है तो आप नी की जगह फिर धा से लेके चढ़ जाओगे। तो ये नीचे से ऊपर जाते वक्त आप इसका यूज कर सकते हो कभी कभी, ठीक है। वैसे ही अब समझ लीजिए कि रे है, कोमल रे भैरव में, तो कोमल रे से सा का गमक लेना है, ठीक है। वही देखिए आप शुद्ध रे से और कोमल है, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और वैसे ही फिर रे का गमक कैसे लेंगे, शुद्ध का से, जैसे शुद्ध रे से और शुद्ध का से, ठीक है। तो शुद्ध का से ही लेना है। फिर अगर समझिए नीचे से ऊपर जाते वक्त सा से भी ले सकते हैं। वो कैसे है देखिए, समझ में आ गया। तो गमक ऐसे ही लेना। कोमल स्वर का जो गमक है ना, मैंने दोनों में बता दिया, रेगा धानी चारों स्वर आ गए, ठीक है। और फिर आपकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।